वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं पते वोच्छामि समयपावुडर्मिणमोऽसुतकेवलीवनम् सुहमस्कम्मं सुहमकुशिलं सुहकम्मं चाभिजानः सुशीलं कहतं होदि सुशीलं जं संसारं पवेसेदि सोवण्यं पिणिलयं बन्धति कालाय संपिजः पुरिसं बन्धति एवं जीवं सुखं वा कथं कम्मं तं मातु कुशिलेयं माराय कुणमावसंसर्गं साहीनो हि विनाशो कुशील संसर्गरायेण। मोक्षार्थियों, education is the only source for the upliftment of the entire mankind. मोक्षार्थियों, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मानव जाति के उत्थान का उपाय कर सकता है। शायद इसीलिए इसी शिक्षा की महत्ता को आंक कर जय जवान और जय किसान का नारा लगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री के उपरांत इस सूत्र में, इस नारे में कुछ परिमार्जन करने का भाव वाजपेयी जी को आया और उनको लगा बिना विद्या के, बिना ज्ञान के, बिना एजुकेशन के कैसे किसान खड़ा होगा और कैसे जवान खड़ा होगा। बेसिक नीड सबके लिए पहले जरूरत है शिक्षा की। इसी प्रसंग में कभी स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने बहुत सुंदर और शानदार बात कही थी। सबसे अमीर और समृद्ध वर्ग यदि देश में कोई होना चाहिए तो वह है शिक्षक अध्यापक वर्ग। भारी सरप्राइजिंग आपको लग रहा होगा, क्योंकि विद्वान, साहित्यिक, शिक्षक, अध्यापक आर्थिक रूप से यदि समृद्ध होगा नहीं तो उसे आत्मविश्वास जागृत होगा नहीं। एंड द मेकर, जो फ्रेमिंग और शेपिंग करना है समाज का, समाज को जो आकार देने का महती कार्य है, वो कार्य एक विद्वान अध्यापक शिक्षक ही करता है। इसलिए उनका कहना था, जहां के शिक्षक समृद्ध है वो देश समृद्ध ही होगा। भर्तृहरि की फिर याद आ रही है। अरे आज के विद्वान और अध्यापक और शिक्षकों की तो हालत बड़ी खराब है। वे ये कहते हैं आज के शिक्षक और अध्यापकों को, विद्वानों को तेल और गुड़ इकट्ठा करने में ही दिन पूरा हो रहा है, कैसे वे समाज को आकार दे। यह खेद और पीड़ा भर्तृहरि ने आज से 1000 वर्ष पहले की थी। खैर, आइए अपने प्रकरण पर। शिक्षा, शिक्षक, साहित्य, साहित्यिक प्रबल होने चाहिए तो समाज का निर्माण होता है। इसीलिए शिक्षा ही देश के विकास का मापदंड माना जा रहा है। आज लिटरेसी, जहां पर लिटरेसी ज्यादा है, सुशिक्षित देश जो है वे सबसे ज्यादा अपराध मुक्त माने गए हैं। और इसीलिए our government is undertaking a number of schemes, a number of policies to see कि education flourishes,
जहां पर शिक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है, विकास पर होती है, वहां पर सभी प्रकार की विकास की संभावनाएं खुली बनी रहती है। गवर्नमेंट, भारतीय सरकार अनेक अनेक प्रकार के स्कीम्स अंडरटेक कर रही है। साक्षरता मिशन लागू कर रही है। आप लोगों को ख्याल में होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, मैंने अपनी आंखों से जितना देखा उतना बता रहा हूं। जो 60-70s हो गए हैं और जिन्होंने जीवन में कभी पढ़ा लिखा नहीं, उनके लिए गवर्नमेंट अभी एडल्ट एजुकेशन प्रारंभ कर रही है। आपने कभी कल्पना की है इस बात की? जैसे स्कूल में आपकी उम्र के बच्चे चले जाते हैं, ऐसे 60-70 साल के लोग स्कूल्स में जा रहे हैं और उनको ABCD आदि पढ़ाए जा रहे हैं। वे स्कूल बैग लेके जाते हैं, नोटबुक लेके जाते हैं। गवर्नमेंट उनके लिए अलग अलग संसाधनों का भी प्रावधान रख रही है। आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ गाड़ियों का भी प्रयोग कर रही है। आपने नाइट क्लासेस सुना होगा तो मुझे पता नहीं है। नाइट स्कूल्स, एक एडल्ट स्कूल्स बच्चों, एक नाइट स्कूल्स, दिन भर मेहनत करके जिनको फुर्सत नहीं है एजुकेशन की, उनके लिए रात में 7 बजे स्कूल चालू होती है। 7 से 9-10 जितना भी 2-3 घंटा पढ़ाए जाते हैं। रोज रात में ही पढ़ेगी, उनकी भी एग्जाम्स होगी, उनको भी सर्टिफिकेट बकायदा मिलेंगे। अंधों के लिए भी स्कूल से जारी हो रहे। काफी कुछ चर्चा मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी में चर्चा की थी, आज वो चर्चा नहीं करनी है वैसे मुझे। ब्लाइंड्स के लिए भी अलग अलग स्कूल्स खोले जा रहे हैं, स्कूल फॉर ब्लाइंड्स। यहां तक कि जो मेंटली डिस्कार्डेड है, जिनका दिमाग ठीक नहीं है, सोच विचार नहीं है, लोग उनको पागल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उनके लिए भी अलग स्कूल्स का प्रावधान गवर्नमेंट रख रही है। स्कूल्स फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, मेंटली डिस्कार्डेड। शिक्षा का महत्व और शिक्षा के महत्व का अमल करने के लिए मैं मध्य प्रदेश में था, वहां की तो मुझे याद आता है। गवर्नमेंट ने यह स्कीम लागू की थी कि बच्चों को साइकिल दी जाएगी। यहां पर है कि नहीं मुझे पता नहीं। खिचड़ी वाटप तो बहुत सालों से चल ही रहा है, सालों से चल रहा है। जो भी बच्चे आएंगे, गरीबी के कारण भी भले ही आते हो, उनको यूनिफॉर्म्स और फूड ये सब हम प्रोवाइड करेंगे, आप बस आओ और पढ़ो। मैंने तो ऐसी भी स्कीम्स देखी है अभी लेटेस्ट 10-1 सालों में, जिसमें जो होनहार विद्यार्थी है, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए गवर्नमेंट लैपटॉप्स, इवन आने जाने के लिए स्कूटीज आपने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं है। गवर्नमेंट इतने सब प्रावधान शिक्षा के लिए कर रही है। ये एक बात हो गई, शिक्षा का महत्व बताने के लिए मैंने इतना सब बताया। एजुकेशन इज द ओनली सोर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मैनकाइंड। इतनी सी बात हुई। अभी थोड़ा एक कदम और आगे, लेकिन शिक्षक के रूप में क्या शिक्षा दी जाती है, जरा हम विचार करते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में आखिर शिक्षा क्या दी जाती है? जब आप गौर से देखेंगे, समझेंगे, गौर से अध्ययन करेंगे, पुस्तकों का नहीं, कौन कौन सी पुस्तकें रखी जा रही है इसका अध्ययन करेंगे गौर से आप, तो आप पाएंगे 2 प्रकार की स्टडीज हो रही है आज। एक जीव विज्ञान और एक पदार्थ विज्ञान, 2 प्रकार की पढ़ाइयां कराई जा रही है। ध्यान से सुनना मुझे क्या कहना है बच्चों। जीव विज्ञान को साइंस कहते हैं, वैसे बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। पदार्थ विज्ञान कहने के लिए फिजिक्स को पदार्थ विज्ञान कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पदार्थ विज्ञान फिजिक्स को ही कहते हैं बच्चों, भौतिक शास्त्र कहते। ओके, सॉरी, देन इट इज ओके। एक ठीक है, 2 प्रकार के विद्याएं बताई जाती है, मैं ये कह रहा हूं। एक तो जीव विज्ञान और एक पदार्थ विज्ञान बोल रहा हूं मैं अभी। हालांकि जीव भी एक पदार्थ है, ये मैं जानता हूं,
ठीक है, मैं सीधा एक काम करता हूं, पदार्थ विज्ञान को हटा ही देता हूं, क्योंकि पदार्थ मतलब तो जीव पुद्गल सभी आ गए। एक जीव विज्ञान और एक पदार्थ विज्ञान, ये दो विज्ञान पढ़ाए जाते हैं आज मुख्यतः से। अब थोड़ा गौर से विचार करिए, जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है, कुछ केमिकल्स बताए जाते हैं, व्हाट इज दैट आफ्टर ऑल? दैट इज ऑल्सो कुछ भौतिक विज्ञान ही है वो एक प्रकार से। भौतिक मतलब मटीरियलिस्टिक नॉलेज, मटीरियलिस्टिक मतलब यहां पर पौद्गलिक, पौद्गलिक। भौतिक मतलब बच्चों पौद्गलिक। हालांकि भूत का अर्थ जीव भी होता है, भूत का अर्थ पदार्थ होता है, भूत का अर्थ होना होता है, सद्द्रव्य लक्षणम। सच पूछो तो भौतिक विज्ञान में 6 द्रव्यों का विज्ञान आना चाहिए था, लेकिन आज की प्रचलित भाषा में मैं बात कर रहा हूं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अब कोई लौकिक प्रश्न भी पूछना हो मुझे पूछ सकते हैं ना बच्चों, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, मैं तो ये कह रहा हूं, भौतिक विज्ञान तो भौतिक विज्ञान है ही, फिजिक्स, लेकिन व्हाट इज केमिस्ट्री आफ्टर ऑल? जो केमिकल्स एलिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं वो भी एक भौतिक विज्ञान ही है। मतलब हम देख रहे हैं, एक जीव पढ़ाया जाता है, एक पुद्गल पढ़ाया जाता है। जीव विज्ञान में 2 फैकल्टीज है बायोलॉजी में बच्चों। वन इज बॉटनी, प्लांट साइंस, एंड वन इज जूलॉजी, एनिमल साइंस। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 2 चीजें एक बायोलॉजी का ही पार्ट है। मतलब बायो मतलब जीव, जीव विज्ञान, और जीव 2 प्रकार के उनका कहना है, एक प्लांट्स एंड एक एनिमल्स। तो 2 स्ट्रीम्स उनकी हो जाते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ये बॉटनी एंड जूलॉजी हायर स्टडीज में होती है, ये 10वीं तक नहीं, 11वीं 12वीं और उसके बाद। और कौन कौन से सब्जेक्ट है? एक तो हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री क्या है आफ्टर ऑल? ये जीव का ही विज्ञान है। जीव कैसे कैसे विकसित होता गया, ऐतिहासिक तर्ज पर यह बताया जा रहा है कि पहले जीव कैसा था, कैसी परिस्थितियां आने पर उसने क्या कदम उठाए जिससे उसकी समस्याएं निर्मूल हो गई। यह जीव के विकास का एक कच्चा चिट्ठा बताने की कोशिश करने वाला इतिहास है, हिस्ट्री जिसे कहते हैं। दिस इज नथिंग बट जीव विज्ञान। इतिहास किसका? जीवों का। हम भारत कैसा था, भारतीय कैसे थे, अब मन मान सकते हैं भारत कैसा था। यदि इतिहास का यदि यह पार्ट होगा तो भौतिक विज्ञान मानना पड़ेगा, लेकिन मुख्यतः से जीव के पीछे भौतिक विज्ञान की बात है, जीव विज्ञान के पीछे। सिविक्स क्या है बच्चों? कम्युनिटी लिविंग क्या है? मॉरल साइंस क्या है बच्चों? दैट इज ऑल व्हाट अबाउट जीव का विकास कैसे हो सकता है, आज तक जीव का विकास कैसे हो रहा था, हिस्ट्री। यहां पर विकास मतलब क्या क्या बातें हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कैसे वो फिर लड़ाइयाँ हुई, फिर कैसे बसे ये देश और कैसे क्या क्या होता है, ये सब बताया जाता है। व्हाट इज सिविक्स एंड कम्युनिटी लिविंग? जीव का विकास कैसे होगा, सामाजिक सौहार्द कैसा बना रहे, ट्रैंक्विलिटी, यूनिटी, हार्मोनी कैसे बने रहे, सामंजस्य, सामाजिक एकता कैसे बने रहे, उसके लिए कुछ आयाम खड़े किए जाते हैं। दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ जीव विज्ञान। एक जियोलॉजी होती है, कुछ जियोग्राफी यू कैन कॉल, अर्थ के बारे में कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं, आदि आदि आदि। एक कहना चाहिए एक स्पेस की स्टडी होती है, जिसमें स्पेस की स्टडी में आपको अनेक अनेक प्लैनेट्स वगैरह बताए जाते हैं, आदि आदि काफी सारी बातें बताई जाती हैं। व्हाट इज आफ्टर ऑल, व्हाट इज दैट? एक प्रकार से यू कैन कॉल दैट इज भौतिक विज्ञान, पौद्गलिक विज्ञान। हालांकि जैन दर्शन ये कहेगा ये सब जीवों की ही चर्चा है, वैमानिक है, भवनवासी है, ज्योतिष है, ये आफ्टर ऑल क्या है तो जीव। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं। अभी कौन से सब्जेक्ट्स रहे बच्चों? मूल सब्जेक्ट तो आप देख रहे होंगे साइंस ही है मूल सब्जेक्ट, जो जीव को और पुद्गल का स्वरूप बताता है। हिस्ट्री, सिविक्स आप देख रहे हैं, वो जीव के विकास के साधन बताए जा रहे हैं। अभी बचा मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स आफ्टर ऑल?
मैथमेटिक्स क्या है? वह भी जीव के विकास का साधन है। कैसे विकसित हो सकता है और कैसे ये कमर्शियलाइजेशन बूस्ट कर सकता है, उसके लिए ये बात है। और कौन सा सब्जेक्ट बचा? लैंग्वेजेस। वो जीव के भाषा के स्तर के विकास की बात करता है। यू शुड नो द लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, फ्रेंच, डच है, जापानीज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाई व्हाट फॉर? जिससे आप कम्युनिकेशन कर सको, और कम्युनिकेशन होगा तो ही मानव को मिल पाएगा और मानव के विकास के अवसर और बढ़ते रहेंगे। अभी तक हमने ये देखा स्कूल में कौन कौन से क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसकी बॉटम लाइन कोई बताएगा। अभी तक की 2 सेंट्रल आइडिया जो मैंने जितनी थीम चली उसकी 2 लाइंस में मैं समराइज करता हूं। शिक्षा एकमात्र साधन है जीव के विकास का, साविद्या या विमुक्त है। दुख से मुक्त होने का शिक्षा के अलावा और कोई चारा नहीं है। लाइन 1, लाइन 2, लोक में जिसे शिक्षा कहते हैं वो भी और कुछ नहीं, एक जीव को बताया जाता है और एक पुद्गल को बताया जाता है। मैटर एंड सोल। मैं आगे बढ़ता हूं। अभी मैं अपने प्रकरण की ओर थोड़ा बढ़ लूंगा। गतिया पाठ हमारा चलना है, उसकी ओर मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगा। अब देखिए बच्चों, हमारा भारतीय दर्शन है, भारतीय जितने भी दर्शन है, भारतीय संस्कृति में, इंडियन फिलोसॉफीज में जितनी भी फिलोसॉफीज है, बताए गए जितने मत है, उन सब का भी सेंट्रल आइडिया आप निकालेंगे, मूल कोर उनका, वो भी जीव है, आत्मा है। इसलिए भारतीय संस्कृति की जितनी भी दर्शन है वे सब आध्यात्मिक दर्शन माने जाते हैं। भारत देश को ही आध्यात्मिक देश माना जाता है। अध्यात्म ये शब्द ही कहता है आत्मा को लेकर, आत्मा के आधार से, आत्मा के इर्द गिर्द में, आत्मा के बारे में। दैट इज अध्यात्म, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। अध्यात्म मतलब क्या? आत्मा के आधार से जितनी भी चर्चाएं भारतीय दर्शनों में होती है बच्चों, वो सब आध्यात्मिक चर्चाएं हैं। थोड़ी देर बाद मैं और ये भी सिद्ध करूंगा, जितनी पाश्चात्य संस्कृतियां हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफीज है, दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअल। वे भी सब आत्मा बेस्ड है, वे भी सब, उनका भी कोर, उनका हार्ट, उनका आत्मा भी आत्मा ही है। यहां तक मेरे साथ कितने जन चल रहे हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट हो रहा है बच्चों? ठीक है। थोड़े दिन पहले मैं इस बात का जिक्र कर रहा था। आई एम रीइटरेटिंग, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग टुडे। सभी दर्शनों में जब वर्गीकरण करें तो विश्व में 6 दर्शन माने गए हैं बच्चों। 6 दर्शन, षड दर्शन कहते हैं उसको, 6 फिलोसॉफीज, जिसमें एक दर्शन माना गया है चार्वाक दर्शन। मैंने थोड़े दिन पहले इसका जिक्र किया था। इसके मेकर अजित केश कंबली है, इसके गॉड फादर अजित केश कंबली। ये महावीर के समकालीन व्यक्ति थे। बृहस्पति इसके मेकर कहे जाते, संस्थापक कहे जाते हैं। किसके? चार्वाक मत के। चार्वाक मत को ही लोकायत मत कहते हैं। वो क्यों कहते हैं हम जरा में ही देख लेते हैं। पहले चार्वाक मत क्या मानता है हम ये देखते हैं, फिर चार्वाक और लोकायत इन शब्दों की मीमांसा कर पाएंगे। चार्वाक मत ये मानता है, उस दिन मैंने एक छंद कहा था आपको। मैंने ये कहा था यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जीना है सुख चैन से जीना है, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। इस थीम के लोग हैं। कल का अभी से ही क्यों सोचना, देखा जाएगा। जैसे मैंने उस दिन कहा तो वही रिपीट कर रहा हूं। वो भी 5वां चैप्टर था जीव अजीव का, आज भी हम 5वां चैप्टर देख रहे गतिया का। कैसा कोइंसिडेंस है हमारा। मैं ये कह रहा था जब तक जीना है, ईट ड्रिंक एंड लिव वेल। खाओ पियो और मौज करो, यही तो जीवन है। जीवन और क्या है?
सैर करो, सपाटे करो, पिकनिक्स करो। दिस इज ऑल अबाउट अर्निंग एंड स्पेंडिंग। पैसा कमाओ और भोगो, वही जीवन है, वे लोग समझते हैं। और 5 पाप में जितने खुलकर कर सकते वो करो, टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ। यदि जीवन को बहुत अच्छे से जीना है आपको, खूब फिल्में देखो, खूब शादियां करो, 1 शादी क्या, 2 शादी क्या, 4 शादी क्या, फिर उसमें कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, आनंद के लिए है ये सब। ऐसा भी लोग मानते हैं। ऐसे में चार्वाक ये कहते हैं, जब तक जीना है सुख चैन से जीना है। यावम जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अभी आपत्तिजनक बात बोल दी है इन्होंने बहुत। वे ये कहते हैं हमको कर्जा भी उठाना पड़े, कर्जा देना पड़े की तो बात नहीं कही, जबकि उनको समझ में आना चाहिए था कि कर्जा उठा रहे तो कोई कर्जा देने वाला भी चाहिए, और वो कोई मूर्ख है। कर्जा उठाकर भी यदि हमें घी पीना पड़े, घी का तात्पर्य यहां पर विषय भोग से है बच्चों। ऋण लेकर भी ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आगे क्या कह रहे हैं? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस देह का नाश होने के बाद क्या मालूम फिर आना बनेगा कि नहीं। एंजॉय। ये चार्वाक मत का फीलिंग है बच्चों, ये चार्वाक मत का ये मान्यता है। ये चार्वाक क्यों कहते हैं इनको? ये कहते किसने देखा भगवान, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, क्या पुण्य और क्या पाप, क्या भगवान और काय की सर्वज्ञता, काय का जीव और काय का परलोक। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? विराज, जितना अटेंटिव आपको रहना चाहिए उतना अटेंटिव आप हो नहीं। फिजिकली आप यही हो मेरे सामने, बट मेंटली यू आर एब्सेंट, as I am seeing from 4 to 5 previous periods. I don't know why. Check it out. चार्वाक। अभी ये जो मैंने बातें कही आपको, देखा है स्वर्ग तुमने? देखा है? नरक देखा है तुमने? भगवान को देखा है तुमने? देखा है? पुण्य पाप का फल इहलोक परलोक देखा है तुमने? पुण्य पाप देखा है? कुछ नहीं देखा है, तो फिर काय के लिए चिल्लाते हो? ऐसे भी लोग कहते हैं। चार्वाक मत सुनने को अच्छा लगता है, therefore it is चारु वाक, जिनके वचन सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, ऊपर ऊपर से अच्छे लगते हैं, बट अंदर में पूरा गड़बड़ झाला है, गड़बड़ झाला। therefore it is called चार्वाक। why it is called लोकायत? क्योंकि लोक में अक्सर ये मान्यता के लोग पाए जाते हैं। जब ये मत की स्थापना हुई थी तब पाए जाते होंगे, ये मैं कह रहा हूं। उस दिन की बात से मैं टकराहट नहीं चाहता। anyway, बात में तो आज भी काफी लोग कहते पाए जाते हैं इस बात को, मैं उसकी बात भी नहीं कह रहा हूं। लोकायत इसीलिए भी कहते, कारण 2, जितना लोक दिखता है दृष्टिगोचर, विजिबल वर्ल्ड जितना ही है, दैट इज ऑल, दैट इज ओनली रियलिटी व्हाट वी आर एबल टू सी बाय आवर नेकेड आईज। डोंट थिंक अबाउट द थिंग्स व्हिच यू कांट सी बाय योर नेकेड आईज। जितना आंखों से दिखता है उतनी ही सच्चाई है, उतनी ही रियलिटी, उतना ही वर्ल्ड है, बाकी कुछ नहीं। सपने में मत जियो, जग जाओ, जाग जाओ। ये किसके स्लोगन से बच्चों? ये चार्वाक मत है ऐसा, जिसको उस दिन भी जिक्र किया था मैंने, आज फिर से जिक्र कर रहा हूं। वे ये मानता है कि इहलोक परलोक कोई स्थिति नहीं है, जीव मरकर दूसरी गति में जाएगा। कह रहे क्या बात कर रहे तुम? लो, मैंने पहला कदम रख दिया गति में, अभी पहला कदम मैंने रख दिया गतिया पाठ में। वे ये कहते इहलोक परलोक का कोई कंसेप्ट ही बेकार है। कोई देखा है क्या तुमने? कुछ कह रहे, जब नहीं देखा तो काय के लिए चिल्लाते हो? नाउ इन द रिमेनिंग टाइम आई विल ट्राई टू प्रूव कि ये लोक इहलोक परलोक है। मैं कुछ तर्कों से, कुछ युक्तियों से
ये सिद्ध करने की कोशिश करूंगा, साइंटिफिकली प्रूव करेंगे हम कि इहलोक परलोक है, अर्थात गतियां है। आप इसको मार्किंग करते जाएंगे वेरियस पॉइंट्स से, राइट? मैं कई पॉइंट्स कहूंगा, देखते हैं हम कितने पॉइंट्स बना पाते हैं। टू स्टार्ट विथ, चार्वाक मत का खंडन करते समय द्रव्य संग्रह के प्रारंभ में ही कुछ तर्क दिए हैं। पहले तो उन तर्कों को मैं सामने भी रखना चाहता हूं। एक तर्क तो वहां पर यह आया है कि तुम ये कहते हो कि जीव और कुछ नहीं है, इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। जीव और कुछ नहीं है, पंच महाभूतों से मिलकर बनी चीज है। जैसे आपका भेल, जैसे आपका चिवड़ा, अथवा जैसे आपकी शिकंजी शरबत। कई चीजों को लाओ, मिलाओ और वो तैयार हो गई एक चीज। पंच महाभूतों से जीव की उत्पत्ति मानते हैं। तो पहला एलिगेशन किया है, उनका पहला खंडन, पहला तर्क दिया है जैनाचार्यों ने, ये कहते हुए तुम कैसी बात करते हो, जब भी जितनी चीजें मिलकर जो चीज बनेगी वो उसी जाति की बनेगी जो चीजें मिलाई गई है, वो विजातीय कैसे बन जाएगी? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? कहने का तात्पर्य पौद्गलिक सभी चीजें मिलाई गई तो वो चेतनता कैसे दे जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, विजातीय नहीं। एक तर्क ये दिया गया, पॉइंट 2, जब शराब पी जाती है तो शराब का नशा, नशा ये शब्द किसकी तरफ संकेत करता है? मदहोशी की तरफ, जीव की तरफ। बड़ी बढ़िया, बहुत आप पॉइंट टू पॉइंट चलते हो, मजा आता है, मजा आता है। मदहोशी ये शब्द ही क्या दिखाता है? होश को मंद करना, गाफिल होना, गहनता में चले जाना। यह शराब अपना असर चेतन पर भी करता पाया जाता है। आप ये शराब टेबल कुर्सी पर उंडेल दो, उनको कोई मदहोशी जैसी दिखती है? और सुनो, शराब पीने के बाद जो लड़खड़ाते हैं लोग, हाथ पैर ऐसे करते होंगे, आंखें ऐसे करते, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं मदहोशी की बात कर रहा हूं, मदहोशी की जो चेतना में अवरणाने की। दैट शोज। और पुद्गलों पर डालो तो पुद्गलों में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब कोई विजातीय चीज है, होश वाली। कितने जन समझ रहे हैं? तर्क आगे का, कितने तर्क हुए? मैं हूं, ऐसी आवाज किसकी है? यह अंतर ध्वनि उठ रही है, यह आखिर किसकी है? यह बात कुछ ऐसी हो गई जैसे कोई ये बात कहता हो, वंद्या सुत विवाह वर्णन जैसा। इसको स्ववचन बाधित दोष कहते हैं। और कोई ये कहे मेरा आज मौन है, क्या कहा? मेरा आज मौन है। ये कहा तुमने, ये कहा कैसे? इसे कहते हैं स्ववचन बाधित दोष। जो ये कह रहा है जीव कोई और वस्तु नहीं है, पंच महाभूतों से बनी वस्तु है, तो ये जानने वाली कौन एंटिटी है? जानने वाली कौन सत्ता है? ये अलग सी, ये जीव, प्राण, सोल, आत्मा जिसे कहते हैं, ये कोई अलग चीज है, विजातीय चीज है। मैं आगे के तर्क रखता जा रहा हूं। द्रव्य संग्रह से मैं थोड़ा बाहर भी आ गया हूं, कुछ वहां के भी अपना आधार लेते रहेंगे, लेकिन पॉइंटिंग अलग अलग करते जाएंगे। पॉइंट्स मेरे ध्यान में नहीं रहेंगे, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। ये बहुत सुंदर लॉजिक और सॉलिड लॉजिक अभी दे रहा हूं मैं। कुछ तर्क ऐसे हैं बच्चों, जैसे लोक में हम देखते हैं, इसे आप पुण्य पाप फल हेडिंग दे सकते हैं। जो अभी पॉइंट कह रहा हूं, पुण्य पाप फल कैसे सिद्धि होगी पुण्य पाप फल की, अभी देखते हैं। विराज, लोक में यदि कोई चोरी करे, डकैती करे, तो उसके साथ क्या करती है कानून? क्या करती है? सजा देती है।
यदि खून करती है तो क्या सजा देती है? फांसी देती है। यदि 10 खून करती है तो क्या करती है? फांसी। 1000 खून करे तो? जनरल डायर को, जनरल डायर जानते? जनरल डायर, जलियांवाला बाग मासकर, धड़ाधड़ जानते हैं ना आप लोग बच्चों? हिटलर को क्या सजा दे सकती है कानून? लाखों जनों को मौत के घाट उतारा। 60 लाख। कितने बच्चों? 60 लाख। घुट घुट के मर गए बेचारे सब। हिटलर को क्या सजा है? मुसोलिनी गद्दाफी को क्या सजा है? फांसी। अभी कानून के हाथ बंधे हैं, सचमुच बंधे हैं कानून के हाथ। क्यों? एक खून करो, एक हत्या करो तब भी फांसी, और 10 हत्याएं करो तब भी एक ही फांसी, 1000 हत्याएं करो तब भी एक ही फांसी। देयर आर लिमिटेशंस। कानून में लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस। और कभी कभी तो बिना फांसी दिए ही काम हो रहा है उसका, तो स्वयं आत्महत्या करके मर गया मान के चलिए, लेकिन कोर्ट में केसेस चलते रहे और बाय सेल्फ ही मर गया बिना आत्महत्या के, तो उसको सजा तो मिल नहीं पाई। फॉलो कर रहे हैं आप? ये भी एक लिमिटेशन है कानून का। और सुनो बच्चों, लोक में जिसे हम कानून न्यायालय कहते हैं वो सचमुच न्यायालय नहीं है। These are not न्यायालय, these are not the real courts। ये कानूनालय है, कानूनालय। न्यायालय तो जैन शासन की अदालत है, जहां पर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। बख्शा नहीं जाता यहां पर किसी को। मैं 2-4 दिन पहले इस बात को भी कह रहा था बच्चों, बड़े बड़े चक्रवर्तियों को भी सेंट्रल जेल सुनाई जाती है, 7वीं पृथ्वी के नरक में उनको पटक दिया जाता है। दे आर जस्ट डम्प्ड देयर। किसी की कुछ नहीं देखी जाएगी। इसलिए मैं थोड़े दिन पहले ये भी कह रहा था, लोक में जितने भी कोर्ट्स हैं वे कानूनालय हैं। दे कैन बी मैनेज्ड। ऊपर से ऑर्डर आया, सिफारिश आई किसी की, क्या कहा मैंने? किसी की सिफारिश आ गई, इसको छोड़ देना है। और जज भी आदमी है तुम्हारे हमारे जैसा, उसको जान की फिक्र है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, तो उसने केस को घुमा दिया। अथवा आपने तो सुना होगा, कई वकील ऐसे तक है, कई जज ऐसे तक है, आप पैसा दो इतना और जाओ अभी शांति से काम करके आ जाओ। अपना काम समझ में आता है आपको? चाहे जो कुछ करो, हम प्रूव करेंगे कि तुम निरपराधी। इसलिए मैं कहता हूं ये न्यायालय नहीं है। ये जो पट्टी है, मैं हमेशा कहता हूं, उस दिन में कह रहा था आपको, ये जो पट्टी है अंधा कानून वाली, ये पट्टी कभी कभी नीचे खिसक जाती है पैसे के वजन से, सत्ता के बल से, तो उसको बार बार ऊपर करना पड़ता है। फॉलो कर रहे हैं? लेकिन जैन शासन के अदालत में मैं हमेशा रोज कह रहा हूं, कुदरत के कंप्यूटर में भूल नहीं होती। यहां का वहां भी नहीं होगा। मे इट बी पारसनाथ, 3 लोग के नाथ होने वाले हैं। पत्थर बरसने हैं तो उतने ही बरसेंगे, 1-2 पत्थर कम नहीं बरसेंगे यहां पर। समझ रहे बच्चों? लेखा जोखा सबका अपना अपना। जितनी बारूद भरी है, क्या क्या कहते हैं उसको? भुई चक्र। क्या कहते हैं? पटक भुई चक्र, चक्री चक्री। हंसाने लागलाय काय? बच्चों इसके बाद कोई पटाखे वटाखे नहीं होने वाले हैं, अभी कोई आतिशबाजी नहीं होगी। All this nonsense should be stopped now। मूर्खों के काम है ये, बेवकूफों के काम है। कुछ जुओं के हत्यार कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। कुछ हंटिंग करते हैं, शूट किया मैंने, ये कल्पना कितनी असहनीय है। थोड़ी सी कोई थोड़ा सा कांटा चुभ गए तो परेशान हो जाते हो तुम। क्या नाखून में थोड़ा सा कुछ फंस जाए तो 4-5 दिन
दांत में कुछ फंस जाए तो 5-6 दिन जीभ वही 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 घूमती है। किसी बेबस मजबूरों को तुम सहारा आश्रय नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसको तुम्हें जान से तो मारने की नहीं सोचना चाहिए। The dignity and the moral of the nation is evaluated by the animals in the nation are how they are being treated. गांधी जी का कोट क्या कहा? The moral of the nation depends on how the animals there are being treated. देश का आपको कहां पर खड़ा है ये देखना है तो आप ये जाकर देखें उस देश के पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ठीक है बच्चों, मैं कहां तक खड़ा था? बच्चों तीसरा चल रहा है क्या अपना बिंदु? तीसरा ही चौथा क्या? चलो जो भी चल रहा है, अब पॉइंट करते रहिए इसको। और भारत तो ऐसा देश है बच्चों, जानते हो एक जन थी, उसने लाइन से 22 जनों को खड़ा किया, लाइन से 22 जनों को। मध्य प्रदेश, और धू 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 लाइन में सबको ठोक दिया, सबको साफ मिनट भर में लाइन में खड़ा लेकर जल्दी। कौन था बोलो? फूलन देवी। फूलन देवी का नाम सुना है बच्चों? फूलन देवी बैंडिट क्वीन, फूलन देवी पिछड़ी जाति की थी। अब मैं ज्यादा इतिहास बताने का मुझे टाइम भी नहीं है। इस फूलन देवी ने काफी हत्याएं की थी और एक गैंगस्टर थी। गैंगस्टर मतलब ऐसा नहीं कि एक 56 वाली गैंगस्टर, डाकू थी, डाकू। कई हत्याएं की थी और पुलिस, कई राज्यों की पुलिस सालों से प्रयासरत थी उसको पकड़ने के लिए। उनके बस की नहीं थी एक लेडी को पकड़ना। एक टीम थी, गैंग थी उनकी, एक्चुअली गैंग थी बहुत बड़ी। सरकार को भी बहुत खौफ था इसका। कितनी हत्या की उसने? कई सैकड़ों। वो तो एक लाइन में खड़े करके 22 को, एक लाइन में खड़े करके। उसको फांसी कितनी मिलनी चाहिए? आपको क्या लग रहा है बच्चों? चाहिए कि तो भाषा करना ठीक नहीं है, लेकिन कितनी मिलती लोक में? एक, ज्यादा क्या मिलती? लेकिन सुनो, गवर्नमेंट में तो ऐसी तक स्कीम्स है, आप आओ सरेंडर करो, मत हमारे माथे को परेशानी दो यार, आओ 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 आओ, अत्र 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 तिष्ठ 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 तिष्ठ। समझ रहे? लाखों रुपए हमारे वैसे मिट रहे रोज के, इतनी पुलिस दौड़ रही तुम्हारे पीछे। तुम उसको एक चीफ मिनिस्टर, मैं अभी बहुत कहना नहीं चाहता पॉलिटिक्स की बात है, उन्होंने कहा कि सरेंडर करो तुम्हें बरी कर देंगे। सरेंडर किया उसने। मैं ये कहने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं ये कहने के लिए बैठा हूं, बाद में उसने इलेक्शन लड़ा और वो सीएम बन गई वहां की। ओ फिर बाकी का आज तक की बातों का क्या हो गया? साफ न्याय नहीं हो पा रहा है, न्याय नहीं हो पा रहा है यहां पर। अब समझ रहे बच्चों? हमारे किए पाप का फल भोगना यहां पर कानून के द्वारा भोगे जाना जरूरी नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, जो वचन के द्वारा पाप होता है, जो मन के द्वारा पाप होता है, उसकी सजा का तो कोई प्रावधान कानून के पास नहीं। कानून तो इतना ही कहेगा अगर हत्या हुई तो नहीं है, नहाने के बाद रिपोर्ट दर्ज करना, जाओ। समझ रहे हैं? हजारों बार मारने की सोची तभी आज मार दिया, लेकिन 1000 बार सोची उसका क्या होगा, उसका फल का क्या होगा? कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है, अनुमान से यह सिद्ध होता है। क्या बच्चों? अनुमान एक प्रमाण है बच्चों, प्रमाण ज्ञान है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण चार्वाक ने माना, वैसे अनुमान प्रमाण हम जैनियों ने माना है, वैसे सभी दर्शनों ने अनुमान प्रमाण माना है। ऐसा कोई स्थान होगा जहां पर तुम्हें किए हुए एक एक पाप की सजा मिलेगी? जरूर मिलेगी।
इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई स्थान होगा। अनुमान के तौर पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई स्थान होगा, और वो हमारे ग्रंथों में बताया है, नरक। नरक फड़फड़ाएगा, तड़पेगा, प्रतिपल चिल्लाएगा, पुकारेगा, इज देयर एनीवन टू सेव मी, प्लीज प्लीज आओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये मैं मरा, ये मैं गया 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 गया, कोई आओ तो, भूख लगी, प्यास लगी, कोई आओ तो। ऐसा कोई स्थान होगा जहां पर उसको एक सेकंड भी रति नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा, न रत नरक। ऐसा कोई स्थान होगा, यह अनुमान से सिद्ध होता है। नाउ सी द अदर साइड। ये मैंने पाप की बात बताई, अभी पुण्य की बात करते हैं थोड़ी सी। किसी ने अच्छा काम किया इस लोक में, क्या होता है? शाबाशी मिलेगी, इनाम मिलेगा। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मतलब क्या? ठीक है, कौन कौन से पुरस्कार है? ठीक है, उसको स्पोर्ट है तो अर्जुन पुरस्कार पटक दो। अच्छा, ये फील्ड है, पद्म भूषण दे दो। और क्या है? पद्मश्री दे दो। और क्या है? ये दे दो, वो दे दो। ये क्या है? परमवीर दे दो। बहुत दाव लगे तो बोलो बच्चों, भारत रत्न दे दो। सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का, और उस इंडस्ट्री के तो ऑस्कर है ही। सभी प्रकार के जैसे काम है वैसे अवार्ड्स भी, राइट? ठीक है, भारत रत्न दे दे, अच्छा काम किया। अच्छा काम मतलब क्या किया? जैसे परमवीर चक्र मिला, किसके पीछे मिला परमवीर चक्र? 10 जनों को मारा मैंने, और they were about to kill our Indians, and at the same time we protected the Indians by killing 10, 20, 30 जो भी है, परमवीर चक्र। अभी इससे 10 गुना काम करो, अपनी रक्षा का 10 गुना ऐसा काम किया, अब तो बार बार किया तो बार बार परमवीर चक्र मिलेगा? भारत रत्न बार बार दिया जाता है? तो आपने इतना अच्छा काम किया, उसके लिए भी इतना, 10 गुना काम किया तो भी उतना ही, उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो क्या प्रावधान है इसका हमारे पास? और फिर जिसके पास पैसा होगा, संसाधन होंगे, उन्हीं को तो ये इनामें मिलेगी। जिसका उतना ही जज्बा होगा घर पर बैठकर करने का, लेकिन संसाधनों की कमी होगी और उतना ही पुण्य भाव है उसका, उसको क्या होगा? मतलब शारीरिक एक्टिविटीज को आपने केवल पुरस्कार दिया, लेकिन जिसने वचन के द्वारा, मन के द्वारा अनुमोदनाएं की है, उनका क्या होगा? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो जिंदे रहे 83 तक, इसीलिए समझ में आता है उनका करियर कि उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन वे लोग भी तो याद करो जिन्होंने पहले मैच खेलने गए और ओपनिंग बैट्समैन के रूप में और धड़ाक क्लीन बोल्ड हो गए, ऐसे भी तो हुए होंगे कि नहीं? उनका क्या करोगे आप? उनका क्या लिखोगे आप इतिहास में? लेकिन उनका भी योगदान है कि नहीं? ऐसा कोई स्थान होगा जहां पर हर किए हुए अच्छे कर्म का फल भोगना होगा, भोगने को मिलेगा। हर अच्छा ही आपने दान किया, किसी की रक्षा की, किसी को भोजन कराया, किसी को आपने कॉन्फिडेंस पैदा कराया, किसी को आपने निर्भय कराया, किसी को कपड़े दिए पहनने को, किसी के साथ अच्छे वचन बोले आपने। हर किए हुए का, हर कारित का और हर अनुमोदित पुण्य का कहीं फल मिलेगा, ऐसा कोई स्थान होगा, और उसको कहते हैं देवगति, नरक गति, देवगति। ये अनुमान से सिद्ध कर रहे बच्चों, अपना अनुमान से। अनुमान मतलब प्रत्यक्ष आंखों के सामने नहीं है। अनुमान क्या है ये समझ लीजिए बच्चों। पहले धुएं को देखा, मैंने उस दिन कह रहा था शायद आपको, ये धुआं प्रत्यक्ष दिख रहा है क्या अनुमान से? प्रत्यक्ष। धुआं कैसे दिख रहा है बच्चों? प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष का अर्थ यहाँ पर इंद्रिय गोचर, जो इंद्रियों से दिखता है उसको प्रत्यक्ष। अभी मैं कह रहा हूं, अभी लोक में इसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन क्या हमें पहाड़ पर अग्नि दिख रही है क्या? केवल धुआं धुआं दिख रहा है हमको। धुआं प्रत्यक्ष है, लेकिन अग्नि परोक्ष है, अनुमेय है, अनुमान का विषय है। जरूर वहां पर अग्नि होगी, धुआं आ रहा है मतलब वहां पर अग्नि सुलगी होनी चाहिए। अनुमान बच्चा, अनुमान। हमने 2 गति की सिद्धि की अभी। कौन सी? देव गति, नरक गति। त्रियंश गति की हम सिद्धि करने की जरूरत नहीं है बच्चों, वो तो प्रत्यक्ष है। त्रियंश गति सब ह्यूमन, वी आर ऑफ ह्यूमन कैटेगरी। ये त्रियंश की स्पेसीज है, कीड़ा मकड़ी मच्छर आदि आदि, उसकी विशेष बात फिर करेंगे। घोड़ा गाय बैल हाथी आदि, दे आर सब ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमल्स। एक देवगति की जीव, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। खड़े हो। एक वे है जो नरक के जीव है, दे आर कॉल्ड हेलिश बीइंग्स। यू कैन कॉल बॉडीज कहो, बीइंग्स कहो। हेलिश बीइंग्स, सेलेस्टियल बीइंग्स, ह्यूमन, सब ह्यूमन। तो त्रियंश तो प्रत्यक्ष है हमारे सामने, सिद्धि उसकी की जाती है जो प्रसिद्ध नहीं है, और देव और नरक गति प्रसिद्ध नहीं होने से उसकी सिद्धि हुई। अब टाइम हमारे पास अभी भी है, अभी और एक बिंदु से मैं सिद्धि करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट नाउ, संस्कार। आप हेडिंग देंगे संस्कार। देखिए, छोटा बच्चा पैदा हुआ, संस्कार मतलब यहां पर आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। छोटा बच्चा पैदा हुआ, छोटा बच्चा क्या, बच्चा तो पैदा हुआ मतलब छोटा ही है, बड़ा कहां से होगा। अब बच्चा पैदा होते ही उसको किसी ने कुछ नहीं बताया, उसको भूख लग गई। लेकिन क्या कहा उसने? कोई बहुत मेहनत की है क्या? की है, लेकिन उसे भूख लगी है। भूख भी लगी और भूख का शमन कैसे होगा इसकी कोशिश भी चालू की बच्चे ने, और वो अपने आप स्तनपान करने लगता है, दूध पीने लगता है माँ का। आपको लग रहा होगा वो तो माँ ने पकड़ा है उसको, माँ ने पास किया है। चलो अब पशुओं का देख लो आप। गाय ने बछड़े को जन्म दिया, अभी अभी जन्मा बछड़ा है। बछड़ा अपने दम पर खड़ा होता है और कहीं नहीं जाता, वो केवल स्तन के पास जाता है गाय के और दूध पीना चालू करता है। कुछ न कुछ संस्कार है आहार के। किसके? आहार के। अब उसको किसी ने सिखाया नहीं, मम्मी दूर जाने लगी तो टै टै करने लगता है। टै टै करता है। अरे अभी भी कितने जन टै टै करते हैं, करते हैं कि नहीं? कितने टै टै वाले चले गए यहाँ से सब में? कितने टै टै चले गए? हाँ, 3-4 लिस्ट बनाओ, आज मुझे चाहिए शाम तक। 3 या 4 ये भी पता नहीं उसको। ये टै टै किसका प्रतीक है, किसका फल है? संस्कार। संस्कार ये मैथुन कहेंगे इसको। क्या? टुगेदरनेस। टुगेदरनेस इसलिए कहा जाता है मैन इज अ सोशल एनिमल। नजदीक कोई ना कोई चाहिए। मैंने तो यहां तक कहा था बच्चा माँ नहीं दिखे तो बच्चा परेशान, लेकिन माँ को बच्चा नहीं दिखे तो माँ भी परेशान। मैथुन मैथुन। और डर स्वाभाविक है, डर स्वाभाविक है। बच्चों में भी ये देखने में आता है, मैं ज्यादा नहीं लंबाऊंगा। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। छोटा बच्चा भी, उसको माँ बाप ने आज तक कुछ नहीं सिखाया, इतना ही कहा लो बेटा आपको खेलने के लिए ये चीज। अभी कोई भी पड़ोसी का लड़का आया तो क्या करता है? ये मेरा है करता है। और कोई बहुत अच्छा बच्चा तो वो क्या करता है? खेलो खेलो खेलो, लेकिन ये मेरा है।
छीनता नहीं है वो, क्योंकि उसके माँ बाप ने बताया है उसको छीनना नहीं है, सबका है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं लेकिन है तो मेरा ही है। परिग्रह, परिग्रह, आहार भय मैथुन परिग्रह। ये बच्चा कौन है? ये परिग्रह अभी भी मरते दम तक ये मेरा 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 ये चलता है संस्कार। दिस शोज कि ये कहीं ना कहीं बीज बोए गए हैं जिसके फल स्वरूप ये देखने में आ रहा है। ये चल रहा है, चल रहा है। ये आज का नहीं है, ये कहीं और से आया है। आज का होता तो जो पढ़ाया जाता है वही बताता। ABCD पढ़ाना पड़ता है तब वो बोलता है, बिना पढ़ाई नहीं बोलता। लेकिन ये चीजें बिना पढ़ाई मतलब कहीं से तो लाया है। दिस इज नॉट ग्रहित, दिस इज अग्रहित, दिस इज नेचुरल, दिस इज नॉट इम्पोज्ड और इम्पार्टेड। संस्कार की बात चल रही है बच्चों। और एक पॉइंट बना ही लीजिए आप, और एक इसमें हम क्या कहेंगे, जन्म मरण प्रसंग, ऐसे हेडिंग डाल दीजिए, दैट विल बी गुड टू नो। अभी देखिए, कुछ कुछ बच्चे जन्मते ही ऐसे होते हैं बच्चे जो एकदम शांत रहते हैं, आवाज नहीं करते बिल्कुल। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2, 3, 4 साल तक मोहल्ला उनका तसल्ली से नहीं बैठ सकता, रात भर और दिन भर किर 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 चलती रहती उनकी। 2 प्रकार के बच्चे देखे आपने। कुछ बच्चे ऐसे होते बहुत जिद्दी होते हैं, कुछ ये बच्चे ऐसे होते मुझे खाना खाना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको खाने के लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत खाते हैं इजी। ऐसी 2 कैटेगरी देखने में आती है। नोट किया किसी ने? इससे ये मतलब ख्याल में आता है, एक संतोषी परिणाम वाले, एक असंतोषी परिणाम वाले। इसका मतलब ये हुआ, ये जहां से आए हैं वहां से कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार लेके आया है। हालांकि ये भी संस्कार का ही टॉपिक चल रहा है सच पूछो तो, बट टू डिस्टिंग्विश द पॉइंट्स डिफरेंटली मैं आपको नए नए हेडिंग्स करा रहा हूं। आपको बैठने की इजाजत नहीं। बच्चों की अलग अलग टेंडेंसीज कितने जन ने देखी है? बच्चों की अलग अलग टेंडेंसी नहीं समझते, प्रवृत्ति अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रवृत्तियां देखने में आती है। कितने जनों ने नोट किया है? कुछ ऐसे बच्चे उनको कुछ भी दो पहनने के लिए पहन लेते हैं, और कुछ तो कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर भी मुझे रेड फ्रॉक चाहिए, रेड चाहिए। बहुत जन होते हैं ऐसा। एक संतोष परिणाम, एक असंतोष परिणाम। इसका मतलब कोई अलग अलग स्थान होंगे जहां से ये आए हैं। देवगति से आने वाले मोटे मोटे तौर पर बात चले, संतोष अच्छे स्थान पर आए हैं। समाधानी वृत्ति है इसकी, कहीं से संस्कार लेके आया है, और कहीं से खाना खाना पीना पीना चाहिए चाहिए चाहिए, रोना चिल्ला चोट पुकार सब चलता रहता है। ये कहीं दुर्गति से आया है, नरक से आया, ऐसे कोई स्थान होगा। अब दूसरी बात ले लो जरा, मरण प्रसंग की बात करो, सेम पॉइंट के अंतर्गत बात चल रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों, जीवन भर उनका ऐसा तैसा बीत जाता है, 5 पापों में, 4 कषायों में, विषय भोगों में, लेकिन मरण समय में सावधान हो जाते हैं। उनको लगता है मुझे कहीं ना कहीं जाना है, हिसाब देना पड़ेगा, उसके घर जाना पड़ेगा। अभी घर और हिसाब किसको देने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वे क्या सोचते हैं कि मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। इसलिए मैंने एक दिन बोलते बोलते कहा था, अच्छे पापी भी मरण को पास में देखकर जागृत हो जाते हैं, वे पाप से डरने लगते हैं, वो उस पापों को छोड़ते हैं जो जीवन में किया सो किया। एक कहावत प्रसिद्ध है, चलो कल ही कहावत के एक अलग सा पॉइंट कर दूंगा मैं। इसका मतलब
जो मरण समय में सावधान हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैन दर्शन को अंगीकार करते हैं, कुछ भी हो, लेकिन उनको लगता है पाप वाप नहीं करेंगे, अभी भरे भी नहीं करेंगे, हम निवृत्ति ले लेंगे, अब पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, बहुत खराब काम है ये, हम बिजनेस नहीं करेंगे, खराब काम है सब। वे ये समझते, बात किसी धर्म के अंगीकार करने की नहीं है, लेकिन ये फीलिंग शोज कि दे आर गोइंग टू गो टू अ प्रॉपर प्लेस। ऐसी कोई बात होगी, हेवन जिसे कहते हैं, जिसे मैं अभी सेलेस्टियल बॉडीज कह रहा था, उसे हेवन भी कहते हैं। कोई अच्छे स्थान पर जाएगा। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं बच्चों, जीवन भर बहुत धर्म किया उन्होंने, जीवन में व्रत लिए, प्रतिमाएं ली। प्रतिमाएं समझते हो बच्चों? प्रतिमा मतलब ये नहीं जो मंदिर में रखी आपने, प्रतिमा मतलब कुछ एक प्रकार से समझ लो, कुछ नियम ले लिए उन्होंने। मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, मरने की कीमत पर भी ये नहीं करूंगा। मैंने मेरी आंखों से ऐसे भी लोग देखे हैं बच्चों, जिन्होंने जीवन में खूब व्रत नियम संयम पाले, लेकिन 80-85 साल की उम्र में उनको जब धर्म को सुनाने के लिए लाया गया, बस बात नहीं करना इसकी मेरे सामने, उत्तेजित होने लगते हैं वे बहुत। भगवान कुछ नहीं, मुझे चाहिए खाने को, अभी चाहिए। घर वाले कहते अपने जीवन में कभी खाया नहीं है ये जमीन का, चाहिए अभी चाहिए, देते कि नहीं तो तुम्हारा माथा फोड़ दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते जो रात्रि में मांगने लगते हैं, आप देते हो कि नहीं? जीवन में रात में नहीं खाए। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, खराब स्थान पर जाने वाला है। लोग में कहते मुझे ऐसा लग रहा है इसकी गति बंद गई, इससे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे स्थान होंगे। अनुमान से हम सिद्ध कर रहे हैं बच्चों, देव गति को और नरक गति को। बचे हुए पॉइंट्स की चर्चा आगे की जाएगी। ये तो इतना ही दिखाने के लिए है कि ये 4 गतियां है, जितना ही आंखों से दिखता है उतना ही सब कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं? धन्य है जिनवानी माता, जिन्होंने अदृश्य को भी दृश्य करके दिखाया। जो आंखों से नहीं देख सकते हैं वो अनुमान से हमारे गले उतारा। जिनवानी नहीं होती तो यह बातें जचती नहीं हमको। हम तो ये भी कहते कि हमारे बाप दादा थे कि नहीं किसको पता, लेकिन जिनवानी ने हर प्रकार से सिद्ध करके दिखाया कि तुम्हारे बाप दादा थे कि नहीं थे, अनुमान करो, भले ही आंखों से नहीं देखा, हाँ वे होंगे तो। शेष चर्चा फिर। ओम निज निधि निज में बताई, यह अनंत